हेलो बच्चों, तुम लोग को आज क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हेडिंग दो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। पहले हम अल्कोहल फिनॉल की बात करेंगे, बाद में हम ईथर की बात करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल क्या पहले समझो। अल्कोहल देखो, कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ, आर ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप लगा रहता है उसको बोलते हैं अल्कोहल। OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप लगा रहता है उसको बोलते हैं अल्कोहल। ये आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? CnH2n+1 होता है। ठीक है, अल्कोहल का जो कॉमन नेम है वो है एल्काइल अल्कोहल है। एल्काइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम। इसका IUPAC नेम है एल्केनॉल। ई को हटा के क्या लगाते हैं? सफिक्स क्या लगाते हैं? OL लगाते हैं। ठीक है, ये आपका IUPAC नेम है, IUPAC। और ये इसका क्या बताओ? कॉमन नेम है, कॉमन नेम। कोई दिक्कत? लिखो। जैसे देखो कि मान लेते हैं अगर हम आर की जगह पुट कर दें, जो आर का जो फार्मूला होता है क्या बताओ? CnH2n+1। अगर n का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो क्या आएगा? देखा तो CH3 हमने क्या लगा देंगे यहाँ? OH। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल अल्कोहल। तो कितना कार्बन? एक। तो क्या बोलेंगे? मिथाइल क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। IUPAC नेम एल्केनॉल। कितना कार्बन? एक कार्बन। तो क्या हो जाएगा बताओ? मिथेनॉल हो जाएगा। अगर हम n का वैल्यू 2 पुट कर दें, क्या आएगा? C2 2 × 2+1 C2H5 आएगा। दैट मीन्स क्या आएगा? C2H5OH। कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल अल्कोहल, 2 कार्बन। तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बता रहे? इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या है? एल्केनॉल, 2 कार्बन। क्या होगा? इथेनॉल होगा। क्या होगा बताओ? इथेनॉल होगा। तो ये था आपका अल्कोहल। ठीक है, लिखो। अब फिनॉल किसको कहते हैं? देखो, फिनॉल क्या है, फिनॉल किसको कहते हैं पहले समझो। फिनॉल क्या है? देखो, तुमको मालूम है ये बेंजीन होता है, 6 कार्बन का साइक्लिक चेन होता है। फिर क्या होता है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को बोलते हैं कंजुगेटेड। और सभी कार्बन में एक एक एच है, सभी कार्बन में। ठीक है, सभी कार्बन एक एक एच है। यहाँ से एक एच को हटा के अगर हम क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। OH तेरा क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम है इसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल जो है कॉमन नेम में भी यूज होता है और IUPAC नेम में भी यूज होता है। कौन? फिनॉल। या इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। OH का मतलब क्या? हाइड्रोक्सी। और रिंग का मतलब क्या? बेंजीन। तो इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। और OH के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन को बोलेंगे ऑर्थो कार्बन।
इसके बाद क्या बताओ, ये मेटा कार्बन, ये वाला होगा फिर पारा कार्बन, फिर ये होगा आपका मेटा कार्बन, और ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग इस तरह से, ArOH, ArOH किसको, फिनॉल को। AR को बोलते हैं हम लोग सिंपली एरिन्स, एरिन्स मतलब वही बेंजीन रिंग। ठीक है, लिख लो, इसी बोलते हैं फिनॉल। बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहता है, OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। लिखो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या, अल्कोहल एंड फिनॉल। चलो मिटा देते हैं, अब हेडिंग देते हैं क्लास, पहले अल्कोहल फिनॉल बताएंगे, उसके बाद इधर बताएंगे। ठीक है, तो हेडिंग दो क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल एंड क्या रे बाबू, बोलो, फिनॉल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ OH इन द कार्बन चेन, मैंने कार्बन चेन में के OH है, अगर एक OH रहेगा अल्कोहल में तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अगर दो OH रहेगा उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अगर तीन रहेगा तो बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, अगर तीन से ज़्यादा रहेगा उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या करेंगे, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, OH ग्रुप इन द कार्बन चेन, इन द कार्बन चेन। कोई दिक्कत? तो अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन होता है मेरे भाई, एक को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ध्यान देना, क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिस कार्बन चेन में एक OH ग्रुप लगा रहता है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन का चेन है, मान लो इस तरह से, सब में 4 बॉन्ड करना और कहीं एक जगह क्या लगा दो, OH लगा दो, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक कार्बन लगा या 2 कार्बन लगा या 3 कार्बन, 13 मर्जी, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फिर से इसको 3 भाग में बांटा गया है, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर इसको बोला गया 2 डिग्री अल्कोहल, फिर इसको बोला गया क्या बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 डिग्री में रहता है, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। ठीक है, 1 डिग्री बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और 3 डिग्री बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, चलो अब मोनोहाइड्रिक के बाद एक होता है डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिस कार्बन चेन में दो OH ग्रुप लगा उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक। इसका फेमस एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकोल या इथाइल ग्लाइकोल। इथिलीन, देखो एक कार्बन कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी एक OH लगा दो बाबू, और यहाँ भी क्या लगा दो, एक OH लगा दो। तो एक मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में के OH है, 2 गो, उसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH2OH, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन दिखा दो, फिर क्या CH2 क्या OH, इसका नाम है इथाइल ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल, जो तुमको बोलना है, इथाइल ग्लाइकोल। इस तरह क्या ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अच्छा, एक होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिस कार्बन चेन में 3 OH, उसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो मान ले 3 कार्बन, देखो 1 2 3 कार्बन, सबका 4 बॉन्ड,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मान लिया हमने इसमें OH लगा दिया, यहाँ भी एक OH लगा दिया, यहाँ भी एक OH लगा दिया, 3 OH लगा। इसको बोलते हैं ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ना, क्या बताओ, CH2, फिर क्या OH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या है CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बता रहे CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, जो तुमको बोलना है। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बोलते हैं या ग्लिसरीन बोलो। तो ये होगा मोनोहाइड्रिक, डाहाइड्रिक, ट्राहाइड्रिक। एक होता है पॉलीहाइड्रिक, जिसमें 3 OH से ज़्यादा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पर जगह नहीं, उसको अलग से लिख देते हैं। इसको लिखो ना, चलो मिटा देते हैं। अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक, अब बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। देखो, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिस कार्बन चेन में 3 से ज़्यादा OH को बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। फार्मूला होता है इसका इस तरह से, CH2OH, CHOH का होल 4, मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन में चारों में क्या लगा, H लगा हुआ, चारों में क्या लगा हुआ, OH भी लगा हुआ है। फिर क्या CH2OH, इसका नाम है एल्डिटॉल नाम है, ठीक है, लिख लो। अब सुनो, अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का 3 टाइप होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। उसको बताते हैं कि 1 डिग्री किसको बोलेंगे, 2 डिग्री किसको बोलेंगे, 3 डिग्री किसको बोलेंगे। तो हेडिंग दो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और एक्चुअली में सिलेबस में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे ज़्यादा तक पढ़ना है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल पहले, या 1 डिग्री बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं बता, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बोलो या 1 डिग्री अल्कोहल बोलो, किसको बोलते हैं, जिस कार्बन चेन से OH लगा रहता है वो कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो। जिस कार्बन चेन में ये OH लगा हुआ है वो कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड हो, उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको सिंपली तुम लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड क्या CH2OH, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। एक बताए हम लोग क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बोलो या 2 डिग्री अल्कोहल बोलो, जिस कार्बन चेन से OH लगा रहे वो कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड। देखो तो, जिस कार्बन चेन से OH लगा हुआ है, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, 2 कार्बन से बॉन्डेड हो, उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। 4 बॉन्ड करो, 1 2 3, मतलब यहाँ एक H होगा इसका। देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको तुम क्या लिख सकते हो बता तो, कि ये C में 2 गो CH3 है, लिख सकते हम लोग क्या, CH3 का होल ट्वाइस। अब क्या रहा बता यहाँ पर CH और क्या रहा OH, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। एक होता है टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी जिसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं बाबू, टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से OH लगा हो वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड, उसको बोलते हैं 3 डिग्री। जैसे देखो तो, मान लें कार्बन से OH लगा हुआ है, इसको 1 2 3 4, तो यहाँ भी कार्बन रहे, यहाँ भी कार्बन रहे, यहाँ भी कार्बन। देखो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड, बोलते 3 डिग्री अल्कोहल। 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ नहीं, मतलब सब में क्या H है, तो ये C में को CH3 है, 3 गो है, जिसको लिख सकते हैं। देखो तो CH3 का होल थ्राइस C और क्या लिख सकते हैं OH। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और क्या टर्शरी अल्कोहल लिख लो।
लिख लिया ना, चलो लिखो। चलो अब उसी तरह फिनॉल को भी तुम क्लासिफिकेशन कर सकते हो, है ना। फिनॉल, फिनॉल का क्लासिफिकेशन तुम कर सकते हो। फिनॉल, तो फिनॉल का क्लासिफिकेशन है, अगर एक OH रहेगा तो उसको फिनोले बोलते हैं। मान ली बेंजीन है, बेंजीन में क्या लगा दे, मतलब एक OH लगाए, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। या इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। 2 OH लगा रहेगा, मान लो देखो इस तरह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ये OH यहाँ पर लगा दिए और एक OH यहाँ पर लगा दिए, इसको क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी फिनॉल। ये बोल सकते हैं ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ये क्या बोल सकते हैं, डाहाइड्रिक फिनॉल, इसको बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, क्यों, इसमें एक ही OH लगा हुआ है। इसको डाहाइड्रिक क्यों बोलेंगे, 2 OH लगा हुआ है, इसको बोल सकते हैं डाहाइड्रिक, डाहाइड्रिक फिनॉल बोलते हैं। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, कैटिकॉल। कैटिकॉल, CATECHOL, कैटिकॉल। एक होता है ट्राहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 3 OH लगा हो। मान लो एक OH यहाँ लगा दिए, एक OH यहाँ लगा दिए, एक OH यहाँ लगा दिए, तो बोलते हैं क्या, ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम है, एक OH मान लो यहाँ लगाए और एक OH यहाँ लगा दिए, इस तरह से 3 OH लगा दिए, इसका नाम है हाइड्रोक्सी क्यूनोल। हाइड्रोक्सी क्यूनोल नाम है, इसको बोलते हैं ट्राहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तो एक OH मोनोहाइड्रिक फिनॉल, 2 OH डाहाइड्रिक फिनॉल, 3 तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं। लेकिन उसको या तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल बोल सकते हैं। एक OH मोनोहाइड्रिक फिनॉल, 2 OH डाहाइड्रिक फिनॉल, 3 OH ट्राहाइड्रिक फिनॉल, 3 से ज़्यादा तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल बोल सकते हैं। लिख लो। चलो, एक होता है एरोमेटिक अल्कोहल, किसको कहते हैं समझो। एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। तो हेडिंग दो, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको हम बेंजाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन से, ये बेंजीन है, 6 कार्बन का रिंग है, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर डायरेक्ट OH कार्बन जुड़ा रहे उसको बोलते फिनॉल, लेकिन डायरेक्ट जुड़ा ना रहे, एक कार्बन रहे, इसके 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, एक में क्या लगा रहे, OH लगा रहे, इसी बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा, इसको बोलते हैं फिनॉल। और डायरेक्ट OH ना हो, पहले बेंजीन हो, उसमें एक कार्बन हो, कार्बन के बाद OH लगा हो, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। लिख लो। चलो लिख लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तुम लोग, इसको इस तरह से बेंजीन, और ये क्या कर सकते हो, CH2OH, CH2OH कर सकते हो, लिख लो। अब बात करते हैं, अच्छा एक होता है एलाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। एक होता है एलाइल अल्कोहल भी होता है, देखो कैसे लिखते हैं उसको, देखो एलाइल अल्कोहल, एलाइल, एलाइल अल्कोहल, जिस कार्बन चेन से OH लगा हो
उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन रहे, फिर डबल बॉन्ड कार्बन रहे, उसको बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। जिस कार्बन से OH लगा हो वो सिंगल कार्बन से बॉन्डेड हो, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन से बॉन्डेड हो, उसको बोलते हैं एलाइल। 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी बोलते हैं एलाइल। क्या लिख सकते हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या रे CH2, इस तरह क्या है एलाइल अल्कोहल। ये भी एलाइल हो सकता है, देखो तो ये वाला, जिस कार्बन से OH लगा हो, सिंगल कार्बन फिर डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एलाइल अल्कोहल। तुमको मालूम है कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, और कार्बन का डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं रे, sp हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं। लिखो तो पहले क्या हो, sp3 हो, उसका क्या हो sp2 हो, लिख लो। अब बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ एल्काइल अल्कोहल, उसके बाद बात करेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल के बारे में। देखो इसको, अब बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल के बारे में। कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल देखो, कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का कॉमन नेम सुनो, इसमें कॉमन नेम यूज होगा। आइसो किस कब बोलेंगे, सेक कब बोलेंगे, टट कब बोलेंगे, न्यू कब बोलेंगे। टट का मतलब टर्शरी, सेक का मतलब सेकेंडरी, आइसो मतलब आइसो। सुनो पहले बात करते हैं आइसो कब बोलते हैं। सुनो, ये कार्बन चेन हो, सेकेंड कार्बन पर अगर CH3 लगा हो, सेकेंड कार्बन पर CH3 लगा हो, और जहाँ कार्बन चेन खत्म हो वो 1 डिग्री अल्कोहल हो, क्या हो 1 डिग्री अल्कोहल हो, तो उसको बोलते हैं आइसो। सेकेंड कार्बन में मिथाइल लगा हो और जहाँ कार्बन चेन एंड हो वो 1 डिग्री अल्कोहल हो, उसको बोलते हैं क्या आइसो। देखो तो ये जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है 1 डिग्री, इसको बोलते हैं आइसो। और सेकेंड कार्बन क्या रहे, मिथाइल ग्रुप रहे, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, पहले क्या यूज करेंगे बताओ, आइसो। कितना कार्बन, कॉमन नेम में सभी कार्बन यूज होता है, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, तो आइसो। एल्कोहल का कॉमन नेम क्या था, एल्काइल अल्कोहल, तो क्या बोलेंगे आइसो। 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे आइसो पेंटाइल अल्कोहल बोलेंगे। इसको कैसे क्या बोलेंगे बताओ, सी सी सी, यहाँ OH लगा दिए, और यहाँ क्या बताओ CH3। तो हमने बोला सेकेंड कार्बन पर मिथाइल रहे और जहाँ कार्बन चेन खत्म हो क्या हो 1 डिग्री अल्कोहल हो, इस तरह क्या 1 डिग्री अल्कोहल। देखो तो 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, इस कार्बन से OH लगा हुआ है, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, बाकी सब में कुछ नहीं, मतलब क्या 1 2 3 4 H है, सबका देखा 4 बॉन्ड, 1 2 3, यहाँ भी H होगा, 1 2 3 4 सब में H होगा, तो क्या यूज करेंगे बताओ आइसो। कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि कॉमन नेम क्या होता है एल्काइल अल्कोहल होता है। ठीक है, तो आइसो कब बोलते हैं, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा हो और जहाँ कार्बन चेन खत्म हो वो 1 डिग्री अल्कोहल हो, इस तरह से। देखो तो C हो, ये क्या हो CH3 हो, कार्बन चेन खत्म चलता रहे और जहाँ खत्म होगा वहाँ क्या हो 1 डिग्री क्या हो OH हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या आइसो बोलते हैं। लिख लो, समझ में आ रहा है ना। आइसो किसको बोलते हैं, सेकेंड कार्बन में मिथाइल लगा हो और जहाँ कार्बन चेन एंड हो वहाँ 1 डिग्री अल्कोहल, उसको बोलते हैं आइसो कॉमन नेम में। चलो अब बात करते हैं सेक किसको बोलते हैं। सेक, सेक मतलब सेकेंड कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। देखो सेक
कि सेकेंड कार्बन में अगर मान ले OH लगा दिए तो तब बोलेंगे सेक। या तो कोई मेन कार्बन चेन, मान ली मेन कार्बन चेन है और ये ब्रांच इस तरह से सेकेंड कार्बन से इस मेन चेन को जोड़ दिए इसको, तो इस गुच्छा को हम क्या बोलते हैं? सेक बोलते हैं। तो सेकेंड कार्बन मिथाइल को छोड़ के कुछ भी फंक्शनल ग्रुप लगा रहे या कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा रहे मिथाइल को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं सेक। तो ये सेक हो गया क्योंकि हम क्या लगा दिए हैं? OH लगा दिए हैं। या तो मेन कार्बन चेन से इस ब्रांच को सेकेंड कार्बन से जोड़ देती है, इसी तरह क्या हो गया? सेक हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? पहले क्या बोलेंगे? सेक कितना कार्बन? 1 2 3 4, क्या बोलेंगे बताओ? सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। सेकेंड कार्बन पर OH है और कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल अल्कोहल होता है। इसको क्या बोलेंगे बता? तो मान ऐसे है, बोले कॉमन नेम बताइए कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन क्या लगा? OH, तो क्या बोलेंगे? सेक एल्काइल अल्कोहल। कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे? सेक पेंटाइल अल्कोहल बोलेंगे। लिख लो। आप बात करते हैं टट किसको बोलते हैं? टट का मतलब टर्शरी। टट देखो पहले टट कब बोलते हैं? टट, टट का मतलब टर्शरी। टट का मतलब क्या रे? टर्शरी। सुनो कि एक कार्बन से 3 कार्बन ज्वाइंट हो और ये कार्बन अगर मान लेते हैं ये कार्बन कोई भी ब्रांच कोई भी मेन कार्बन से जुड़ जाए या वहाँ पर हम क्या लगा दिए? OH लगा दिए, तो इसको बोलेंगे टट। टट कितना कार्बन? 1 2 3 4, क्या बोलेंगे? टट टट ब्यूटाइल क्या बोलेंगे रे? अल्कोहल बोलेंगे। टट ब्यूटाइल अल्कोहल। मतलब ये गुच्छा को देखो, मान ली कार्बन का चेन है इस तरह से, मान ली एक कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइंट हो और एक मान ले इससे जोड़ दिए, इससे इस मेन ब्रांच मेन कार्बन चेन से, तो इस गुच्छा को हम क्या बोलेंगे? टट बोलेंगे। ठीक है। जैसे मान ले इस तरह लिख देगा तुमको, देखो CH3 CH3 ये OH, इसका बता कॉमन है। तो एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड हो और ये कार्बन का चेन आगे ना बढ़े, कोई फंक्शनल ग्रुप से या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से क्या हो? एंड हो जाए, जुड़े नहीं, तो कितना कार्बन होगा? 1 2 3, तो ये एक कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मैं 3 कार्बन लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? इसको टट बोलेंगे। अब कितना कार्बन? 1 2 3 4, क्या बोलेंगे? टट ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। लिख लो। अब बात करते हैं न्यू किसको बोलते हैं? चलो, न्यू किसको बोलते हैं? न्यू बोलते हैं एक कार्बन हो, वो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो और ये कार्बन यहाँ एंड ना हो, ये चलता रहे और जहाँ ख़त्म हो वो 1 डिग्री अल्कोहल हो, तो उसको बोलेंगे न्यू बोलेंगे। ठीक है। एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड हो और कार्बन से चलता रहे और जहाँ खत्म होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल हो। और टट एक कार्बन से 3 कार्बन ज्वाइंट हो और वो कार्बन चेन आगे बढ़े नहीं, कोई ग्रुप से कोई फंक्शनल ग्रुप से क्या हो जाए? वो जुड़ जाए, उसको बोलते हैं टट। अंतर है दोनों में, देखो ना यार, इसको C यहाँ C रहे, यहाँ भी C रहे, यहाँ भी C रहे, ये कार्बन चेन आगे ना बढ़े कोई फंक्शनल ग्रुप से या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से या कोई मेन चेन में क्या जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं टट बोलते। इसको आगे कार्बन चेन नहीं निकला होगा या कोई ग्रुप से कोई फंक्शनल ग्रुप से या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं टट। लेकिन न्यू एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, कार्बन चेन और आगे बढ़े और जहाँ खत्म हो क्या? 1 डिग्री अल्कोहल, उसको बोलते हैं न्यू बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो ना, C यहाँ OH लगा दिए, यहाँ OH लगा दिए इस तरह से, और यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी क्या? देखो सेकेंड कार्बन, देखो ये कार्बन
3 कार्बन से बॉन्डेड है और कार्बन चेन चलता है, जहाँ खत्म हो गया है 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। अब इसको क्या बोलेंगे? न्यू बोलेंगे, तो न्यू लिखें। और कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट होता है। कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 है। साथ क्या बोलते हैं? एल्काइल अल्कोहल कॉमन नेम है। साथ क्या बोले? हेप्टाइल बोलेंगे। तो न्यू हेप्टाइल अल्कोहल होगा। जैसे मान ली इस तरह से सी यहाँ लगा दिए OH, और ये कार्बन को 3 कार्बन से कनेक्ट कर दिए, इसका कॉमन नेम। देखो तो कितना कार्बन? 1 2 3 4 5। तो पहले क्या यूज करेंगे? न्यू यूज करेंगे। 5 क्या होता है? पेंट। क्या हो जाए बता? पेंटाइल, न्यू पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे इसका IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तब तक के लिए बाय बाय।